चलिए देखते हैं आपके बुक का क्वेश्चन क्या कहता है। ट्रेडर है एक, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। अ ट्रेडर हुज करंट सेल्स 15 लाख, उसका सेल्स क्या है हमारा 15 लाख, अभी प्रेजेंट में ना 15 लाख रुपए की सेल कर रहा है और 30 दिनों में पैसा मिलता है। एनुअल एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज, और उसे पैसे जो मिलते हैं वो 30 दिनों में मिलते हैं। वांट टू परस्यू मोर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मतलब ये चाहता है कि मैं लिबरल का मतलब और ज़्यादा छूट दे दूं उधार में, मतलब 30 से मैं ज़्यादा दे दूं, 40, 45, 50 कुछ ऐसे। इम्प्रूव सेल, ताकि इसका सेल क्या हो पाए, इम्प्रूव हो पाए। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, कहता है कि ऑप्शन नंबर ए अगर ले तो हम अपने दिन ना 15 दिन से बढ़ा दे, तो प्रेजेंट में 30 है और तो फिर नया जो होगा वो कितना हो जाएगा 45। बी में कहता है हम बढ़ा दे 30 दिन से, तो नया कितने का हो जाएगा 60 दिन। सी में कहता है 45 दिन से बढ़ा दे, तो नया कितने दिन का हो जाएगा 75। डी में कहता है 60, तो कितने का होगा 90, और इसमें 90 तो यानी 180 दिन, ये तो डेज निकल जाएगा हमारा 90 और 30, हाँ 120 हो जाएगा, ठीक है। सेल्स में सेम कहता है इंक्रीज, अभी मेरा 15 लाख का सेल्स है, सेल्स हो जाएगा पहले 1560, फिर हो जाएगा 1590, फिर हो जाएगा 1650 क्योंकि 1.5 लाख बढ़ रहा है, फिर हो जाएगा हमारा 1680, फिर हो जाएगा हमारा 15 और 2 17 लाख रुपए। सेल्स भी बढ़ गया हमारा, है ना। द सेलिंग प्राइस यूनिट 5 रुपए, एवरेज कॉस्ट 4 रुपए। जब एवरेज कॉस्ट पर यूनिट की बात करता है तो उसके अंदर फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, हमेशा याद रखना, यानी ये टोटल कॉस्ट है। और आपको अगर क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि वेरिएबल कॉस्ट 2.75 है, तो आप समझ जाओ 2.75 वेरिएबल है, तो बाकी बचा हुआ है क्या है हमारा फिक्स है। लेकिन मुद्दे की बात है सर फिक्स किस लेवल पे है, ये जो भी देता हमेशा प्रेजेंट लेवल पे देगा, तो जो प्रेजेंट लेवल से यूनिट से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना हमारा, वही टोटल रहेगा फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%, अज्यूम 360 दिन लेना है। ऑल्सो द नो बेड डेट्स लॉस, विच ऑफ द अबव वुड बी रिकमेंडेड फॉर यू, फॉर मतलब कौन सा बेस्ट है और कौन सा रिकमेंडेशन के लिए दोगे आप। क्वेश्चन यहाँ ये बन गया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहले मैं डेज बात करूं तो प्रेजेंट में जो डेज है 30, यहाँ कितने हो गए थे, यहाँ ये 75 है, अच्छा ये 75 हुआ, अब 90 हुआ ना, अब 120। ये दिन है, मैंने ऊपर लिख दिया दिन, आप भी लिख सकते हो। इसके बाद देखा जाए, आगे देखा जाए तो आपको सेल्स की बात करूं, अब आप करंट टाइम पे सेल्स पता है कितना कर रहे हो 15 लाख, और ये कहता है हुज करंट सेल 15 लाख पर एनम, अभी 15 लाख रुपए सेल है। तो भाई आप सिंपल सी बात है, अगर 15 लाख रुपए का सेल करोगे और आपका जो वेरिएबल को एक यूनिट कितने का बेचते हो 5 रुपए का, तो इससे यूनिट निकल सकती है हमारी, कितने यूनिट आ गए 3 लाख यूनिट आ गए। तो यहाँ पे हमारा 15 लाख का सेल रहेगा। ऑल्दो मुझे आगे नहीं इंटू करना, अभी देखना मैं किस लिए ये मैंने निकाला, अभी पता चल जाएगा। इसके बाद कितने हो जाएंगे 15 लाख, मैं पूरे डिजिट लिख देता हूँ। फिर क्या हो जाएगा 15 लाख, फिर कितने सेल हो जाएगी 15 लाख, 16,50,000, फिर क्या हो जाएगा 80,000, फिर क्या होगा 17 लाख सेल हो गया। वीसी वेरिएबल कॉस्ट की हम बात अगर करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट उसने बोला 2.75, तो प्रेजेंट लेवल पे अगर आपसे निकालने के लिए बोलूं तो मल्टीप्लाई करोगे आप 3 लाख से, है कि नहीं, मल्टीप्लाई करोगे 3 लाख से। तो बताइए क्या आता है, कैलकुलेटर अपने साथ रखना है आपने। 8,25,000। नाउ चैलेंजिंग ये है कि सर इसका क्या आएगा, अगेन हमें यहाँ का भी यूनिट जानना है, तभी हम निकाल सकते हैं ना। और यूनिट जानने का तरीका क्या है, 5 रुपए का ही तो बेचा जा रहा है, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ के लिए मैं यहाँ पे नोट अगर डाल दूँ, नोट नंबर ए के लिए यूनिट क्या होगा 1560। और बेसिकली इतना लंबा प्रोसेस भी ना करो,
आपको पता है 60,000 इंक्रीमेंट हुआ है 5 रुपए का, तो कितने यूनिट बढ़े होंगे? 12,000। तो 12,000 3 लाख, 3 12 आ जाएगा। बी में कितने यूनिट इंक्रीमेंट हुए हैं भाई? कितने बढ़े हैं? 45,000। कितने बढ़े हैं यहाँ पे? 90। सेल कितनी? 90,000 की बढ़ी है ना, तो 90 5, तो ऐसे कर लो आप, इसमें 18,000 के यूनिट बढ़ जाएंगे। उसके बाद सी में 75 हुआ था, इसमें 1.5 लाख हुआ था ना, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे 30,000 यूनिट बढ़ा है सी प्लान में। डी प्लान की बात करते हैं, 180, तो यहाँ पे कितने यूनिट बढ़ गए हमारे? 60। और डी के बाद ई की बात करें 36, तो सही सही बताओ। और यहाँ पे 2,40,40 सिर्फ हजार, तो ये यूनिट बढ़ गए। तो यूनिट निकालना भी हमारे लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अब नाउ बहुत आसान से हम कर सकते हैं कि भाई 3 लाख तो था ही, यहाँ पे कितने यूनिट होंगे? 3,12,000। यहाँ पे कितने यूनिट होंगे? 3,18,000। यहाँ पे कितने यूनिट होंगे? 3,30,000। और मल्टीप्लाई करते जाइए आप। किससे मल्टीप्लाई करना है? वेरिएबल कॉस्ट 2.75। गलत मल्टीप्लाई नहीं करना। बताइए यहाँ का क्या आ रहा है? 8,58,000। देखिए इसके बाद यहाँ का क्या आया? 3,18,000 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 8,74,500। यहां क्या आया बताइए? इसको 3,30 से मल्टीप्लाई करना है, 2 लाख, अच्छा 9,75,500। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 36 से, 3,36 से, 9,24,000। अब 3,40 से करिए आप, 9,35,000। क्या यहां तक आपको समझ में आया? अब रही बात फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट पता है कैसे निकालेंगे? 4 रुपए टोटल कॉस्ट है, जिसमें से 2.75 वेरिएबल है, तो बाकी बच गया क्या? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट बताइए क्या आया? 1.25। लेकिन सर फिक्स कॉस्ट तो यूनिट से मल्टीप्लाई पता है हम नहीं करते। जो प्रेजेंट लेवल का आपको सेल दे रखा होता है ना, उसी से सिर्फ एक बार फिक्स कॉस्ट निकलेगा और वही सब आ जाएगा फटाफट फटाफट फटाफट। प्रेजेंट का 3 लाख है, बताइए क्या आता है? 1.25 करेंगे तो 3,75। तो हर जगह यही रहेगा, फिक्स है ना भाई, तो हर जगह यही रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, अगर कोई परेशानी है तो बोलिए बोलिए। प्रॉफिट निकाल ले, जिसको मैं EBIT बोल देता हूं, सिंपल प्रॉफिट लिख दीजिए आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस करिए, और फिर मैं निकाल लूंगा यहां एक लाइन और ऐड करूंगा मैं टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट निकालूंगा इसके बाद। ये 3 लाख, नेक्स्ट बताइए क्या आ रहा है? फटाफट माइनस प्लस करिए आप। 3,27,000 सही बताना बस कैलकुलेट करके। 3,27 के बाद नेक्स्ट 40,500, ठीक है। नेक्स्ट 3,67,500। नेक्स्ट 381। नेक्स्ट 390। क्लियर? एक कॉलम मैं और भी लेके चल रहा हूं यहां टोटल कॉस्ट का, क्योंकि मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए होता है हमेशा। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करके
तो 8 और 4 मेरे हिसाब से पहले का तो 12 लाख आ गया, है ना। और एक और तरीका है टोटल कॉस्ट निकालने का, अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देना सेल्स में से, देन ऑल्सो यू गेट टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कई बार एग्जामिनर घुमा सकता है आपको। तो टोटल कॉस्ट कैसे, मान लो फिक्स भी नहीं दिया, वेरिएबल भी नहीं दिया, सेल्स और प्रॉफिट दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो खर्चा ही तो बचेगा, और खर्चा ही तो कॉस्ट होता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो एग्जामिनर ऐसा दे दे तो ये नहीं बोलना कि वेरिएबल नहीं दिया सर, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया सर, हम कैसे करते हैं, तो दे सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे आप सिंपली या तो इन दोनों को प्लस करके बताइए या इसमें से इसको माइनस करिए, मेरे हिसाब से कोई भी चलेगा आपका। टोटल कॉस्ट बताते जाइए। 12,33,000 एकदम सही सही कैलकुलेट करना। 12,49,500 12 बताइए 500। इसके बाद 99, उसके बाद 10। ठीक है, अब हमारा डेटर में कितना पैसा फंसा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर, इन्वेस्टमेंट इन डेटर। अब डेटर में इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं हम, ये वाला टोटल कॉस्ट टीसी इनटू में डेज डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन ने बोल दिया खुद ही कि भाई 360 लो। अब इसमें निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट हमें पता है, डेज पता है इसका कितना है 30, और डिवाइड बाय 360, ये निकालिए आप फटाफट करके। एक एक बच्चा कोई एक पकड़ ले, कोई ये ले ले, कोई ये ले ले, ये ले ले, फटाफट से तो आ जाएगा, बस मुझे लिखना है। कितना आ रहा है इसका, 1 लाख। इसका क्या आएगा, करो भाई कैलकुलेट। 2 लाख क्या, हाँ 2 लाख, सब एक कोई मत निकालो ना, कोई इससे भी निकालो, इसका आ जाएगा 154, 125। भाई कैलकुलेट करना, मैं तो बोल देता हूँ, आप भी कैलकुलेट करके चेक करते रहिएगा। इसके बाद 324, सबको चेक करिए। इसके बाद 43, 66, 67। हमारा डेटर में जो होगा कॉस्ट ऑफ डेटर, कॉस्ट ऑफ डेटर यानी डेटर के अंदर जो पैसा फंसेगा वो 20% है। पहले देखिए सारा आ गया ये। अब डेटर में जो पैसा फंसेगा कितना फंसेगा, 20%, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है आपको 20% है। तो 20% यानी यहाँ पे 20,000 ब्लॉकेज होगा। मैं इसको अलग मार्कर से कर देता हूँ ताकि हाईलाइटेड रहे कि ये चीज़ हमें माइनस करनी है। 20,000 यहाँ पे 20% कितना आएगा बताइए, 30,825। निकालते रहिए। इसका कितना आएगा, भाई आप भी निकालो कैलकुलेटर लेके, कुछ तो समझ में आएगा। 53, इसके बाद 649, ठीक है। तो हमारा यहां तक प्रॉफिट आया था, उसके बाद एक खर्चा और माइनस करना रह गया है हमारा। ये खर्चा तो है नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, दोबारा थोड़ी करूंगा। और इतना पैसा मेरा डेटर में फंसा है जिसके ऊपर मेरा लॉस हो रहा है 20%। तो टोटल प्रॉफिट ये था, इसमें से सिर्फ ये माइनस करना रह गया है। और जिसका प्रॉफिट सबसे बढ़िया रहेगा ना, बोलेंगे वो प्लान हमारा सबसे बढ़िया है।
अब आपको देखना है कि भाई सबसे बढ़िया प्रॉफिट किसका आ रहा है, माइनस करते जाइए। क्या माइनस करेंगे पता है, मान लेते हैं इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया मैंने बी, तो ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी, और ये आएगा नेट प्रॉफिट 2,80,000 280। नेक्स्ट क्या है बताइए, 2,96,100। नेक्स्ट क्या है, 850। नेक्स्ट 3,14,000 ओनली 63। 3,16,50 667। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा लग रहा है आपको बताइए, यानी जो हमारा डी प्लान है इट शुड बी एक्सेप्टेड। रीजन वाई, क्योंकि यहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए हम डी प्लान को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आप 10 ईयर के अंदर जब पढ़ोगे ना, तो 10 ईयर के अंदर एक लाइन दे दिया है कि डिसीजन द क्रेडिट पॉलिसी डी क्रेडिट पीरियड 90 डेज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। अब क्रेडिट पीरियड 90 डेज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, यानी 90 दिन इंक्रीज हुआ था यहाँ पे, है ना, इंक्रीज हो गया था हमारा 90 दिन तक। इट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द प्रॉफिट मैक्सिमाइज 361, बस, और इसे अडॉप्ट कर लें, और कुछ नहीं बताना आपने। बाकी वर्किंग नोट में ये दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए हम। क्लियर है, नोट करिए एक बार फटाफट से ये, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, और देखोगे ना तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे एग्जाम में। तो हमने किया था क्वेश्चन नंबर ये 23, इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। नोट करिए।